नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए रामायण की एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो बहुत ही रोचक है और जिसे सुनने के बाद आप राम जी के दिव्य स्वरूप को और भी बेहतर समझ पाएंगे। यह कथा है महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या के उद्धार की। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या अत्यंत सुंदर और पवित्र थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा तीनों लोकों में थी। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने उनकी सुंदरता के बारे में सुना और उन्हें पाने की इच्छा की। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम से बाहर गए थे, इंद्र ने उनका रूप धारण कर अहिल्या के पास जाकर छल से उनका मान भंग किया। अहिल्या इस छल को पहचान नहीं सकी और इंद्र के धोखे का शिकार बन गईं। जब महर्षि गौतम को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा और साथ ही अहिल्या को भी शाप दिया कि वह पाषाण में परिवर्तित हो जाएं। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी आशीर्वाद दिया कि जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में इस धरती पर आएंगे और उनके चरण पाषाण को स्पर्श करेंगे, तब वह पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आएंगी। कई वर्षों तक अहिल्या उसी अवस्था में रहीं, पाषाण रूप में अपने उद्धार के लिए भगवान राम की प्रतीक्षा करती रहीं। एक दिन जब भगवान राम ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला जा रहे थे तो उनके चरणों का स्पर्श पाकर अहिल्या का उद्धार हुआ। जैसे ही राम जी ने उनके ऊपर अपनी दृष्टि डाली, पाषाण का वह टुकड़ा एक दिव्य स्त्री में बदल गया। भगवान राम ने अहिल्या को आशीर्वाद दिया और कहा कि उनके तप और प्रतीक्षा ने उन्हें पवित्र कर दिया है। अहिल्या ने राम जी के चरणों में नमन किया और अपने उद्धार के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राम जी के दिव्य स्पर्श से उनकी आत्मा शुद्ध हो गई और उन्होंने फिर से अपने जीवन का मार्ग पाया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और प्रतीक्षा का फल अवश्य मिलता है, चाहे कितना भी समय बीत जाए। और यही कारण है कि भगवान राम का चरित्र आज भी हमें सिखाता है कि सच्चाई और पवित्रता हमेशा विजय होती है। धन्यवाद। आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।